हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से अपना कुछ विचार शेयर करने के लिए आया हूं। आप यहां पर हेडिंग देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम 2021। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक जिस तरीके से भी स्टडी करते रहे हैं, हमारा तरीका जो भी रहा है, हम लोग चाहे जिस परिस्थिति में किए, कोरोना के कारण हुआ, क्लासेस डिस्टर्ब हुआ, एक जो रिद्म बनना चाहिए वो शायद प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों के पास अब लिमिटेड समय है। हम लोगों को एक बेसिक मतलब रैंडम हम लोगों को अभी अब नहीं सोचना है। हम लोगों को एक पार्टिकुलर गोल के तहत अपने स्टडी को प्लान करना होगा। स्टूडेंट्स, बोर्ड जो एग्जाम होगा वो अपने नियत समय पर ही होगा। इट विल बी मोस्टली, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली 99.9% प्रोबेबली इट विल बी ऑफलाइन एग्जाम। आपको राइटिंग में, रिटेन में, एक स्कूल में सेंटर्स पर उपस्थित होकर के जैसे नॉर्मल एग्जाम्स देते थे वैसे होगा। जैसा कि अभी आप जान रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स को 15 अक्टूबर के बाद अलाउ किया है ओपन करने के लिए अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे जो भी हो, इन फ्यू कमिंग डेज, फ्यू 2 और 3 और 4 वीक्स, धीरे धीरे क्लासेज भी नॉर्मल होगा। तो एग्जाम हमारा, चूंकि आप देख रहे हो कि डिफरेंट जो एग्जाम्स अभी हो रहे हैं और धीरे धीरे पैटर्न आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है कि एग्जाम्स वगैरह सब होते जा रहा है। अब आप देखो, हम बोर्ड एग्जाम 2021, स्टूडेंट्स अभी तक बहुत सारे बच्चे इस चीज को गंभीरता से अभी तक नहीं सोच पाए हैं। आप यदि इसको प्लान करोगे, एक पार्टिकुलर वे में सोचोगे, सोचना शुरू करोगे, तो काफी गंभीरता से अपनी तैयारी को कर पाओगे। जैसे अभी हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज इन जनरल हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। हम मान करके चल रहे हैं 25 फरवरी के बाद का टाइम जो है वो एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं कि वो कभी भी आगे पीछे हो सकता है। तो अप टू 25 फरवरी हम लोग मान लो 10 अक्टूबर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो आप देखोगे नंबर ऑफ डेज लेफ्ट अक्टूबर, हमने बोला 10th के बाद से हम काउंटिंग करेंगे 21। नवंबर इट विल बी 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी जस्ट हमने बोला 25। इसके बाद का कभी भी हम लोग दे सकते हैं। नाउ यू सी हियर दैट इज इट इज 8, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11 and 2, 30, 138 days. Now students, you can see here that is in these days, आप मान करके चलो कि इस बीच में फेस्टिवल भी होगा। आप कितना भी चाहोगे, कितना भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहोगे, तो कुछ दिन ऐसा होगा जो आपके स्टडी पीरियड से बाहर हो जाएगा। लाइक सपोज फेस्टिव आपका बर्थडे है वगैरह, ये सारा चीज, तो उसमें से हम लोग जस्ट एवरेज मान लो 2-4 दिन दुर्गा पूजा का हो गया, दीपावली का हो गया, छठ का हो गया, आगे फिर तुम्हारा न्यू ईयर का एक दिन एटलीस्ट कम से कम तुम्हारा जाएगा। ऐसे ही करके क्रिसमस डे है या जो भी सेलिब्रेशंस वगैरह है, तो 15 डेज आपका इसमें से माइनस हो गया। नाउ इट इज 123 डेज।
स्टूडेंट्स एवरेज इस बीच बीच में आपके स्कूल का कोई मॉक टेस्ट होगा, कोई टर्मिनल एग्जाम होगा, ये सारा चीज। तो यदि हम अपने सारे स्टडी पैटर्न्स को स्मूथली लेकर के चलें तो भी स्कूल एग्जाम्स आपका कम से कम एवरेज, यदि हम एवरेज ही मान करके चले 5 दिन का ही, तो 15 डेज आपको ये लेकर के चला जाएगा। हेंस द रिमेनिंग इज ओनली 108 डेज। यानी स्टूडेंट्स आज से, मतलब आप एवरेज 10 अक्टूबर के बाद का यदि टाइम देखो तो आपके पास केवल 108 डेज बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप किसी भी तरीके से इसमें ढिलाई नहीं कर सकते हो, आपको हर हाल में ये पार्ट यूज करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स, हम सारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, बच्चों का एक पार्टिकुलर थिंकिंग होता है टू फेच अ गुड मार्क्स, नॉट ओनली मार्क्स। यहां भी ध्यान देना है कि हम लोगों को मार्क्स ही केवल नहीं चाहिए, नॉलेज बेस्ड मार्क्स होना चाहिए। यानी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मार्क्स ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक मार्क्स का तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर होता है। हम लोग उसको रियलाइज करते हैं, ये भी सोचते हैं कहीं स्कूल में एडमिशन लेना है आगे जाकर के, या और भी प्रिपरेशंस करना है, तो मार्क्स तो लाना है। लेकिन मार्क्स के साथ यदि हमारा नॉलेज प्रॉपर हो तो हम लोग आगे के किसी भी एग्जाम्स को प्रॉपरली फेस कर सकते हैं। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग, जो हमारा स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो एक ह्यूमैनिटी के लिए हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, वो सारा चीज डेवलप होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आखिर हमारे पास और भी क्या क्या स्टडीज के लिए बचे हुए हैं। आप एवरेज समझो, सब्जेक्ट्स एवरेज, यदि हम सारे, जैसे पेपर भले ही हम लोग 5 या 6 देते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। Collectively there will be one that is marks will be calculated for science, maths, English, ऐसे करके अलग अलग। तो अराउंड सब्जेक्ट्स हमारे पास 10 हैं। एवरेज चैप्टर्स इन each subject that is about 10। तो स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो कि यदि हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल दें तो लगभग 100 चैप्टर्स बच गया। अब जरा स्टूडेंट सोचो तो, टाइम फॉर वन चैप्टर, ईच चैप्टर, टाइम फॉर ईच चैप्टर क्या है आपके पास? अभी आपने कैलकुलेट किया था 108 डेज लेफ्ट, डिवाइडेड बाय 100, जस्ट 1.08 डेज। ये आपके पास एक चैप्टर के लिए, यानी विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपके पास एक चैप्टर के लिए इतना समय बचा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम इससे आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको ये सजेस्ट करने जा रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा कैसे हो, इस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हमको जाना है। मान लो एक दिन में आपका एक सर्टेन पीरियड स्लीपिंग में जाएगा, डेली रूटीन या डेली जो हमारा वर्क है उसमें हमारा जाएगा, तो ये एक सर्टेन टाइम हमारा उसमें भी होगा। तो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लो इन एवरेज एक दिन में यदि हम लोग शेड्यूल करें, देखो टाइम, हम ये बोल रहे हैं ये टाइम हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ही कम है, हम क्या करेंगे, नहीं। आप यदि प्लान्ड वे में स्टडी करोगे तो आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो अभी से। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारे पास एक चैप्टर का टाइम है, हम एक दिन में एवरेज 8 आवर का
हम स्टडी टाइम फिक्स कर लें, तो होगा क्या कि पहले हम लोग एक बार एक चैप्टर सिंगल चैप्टर को यदि रिवीजन में कर लें तो 2 से 3 घंटे हमारा रिवीजन में जाएगा। उसके बाद एक सर्टेन टाइम में हम लोग उसको क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज का है उसको एक बार रिवाइज कर लें, और बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में जो भी हमारा एक सर्टेन क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से है उसको एक बार थॉरली हम लोग स्टडी कर लें। एंड नॉट ओनली टू बी स्टडीड, आपको लर्न करना है ताकि आपके दिमाग में वो सारा पॉइंट्स रहे। ऐसा नहीं है कि भूल गए, भूलना नहीं है, आपको रिवीजन में रखना है उसको। तो ऐसे यदि करोगे आप तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आप जस्ट हम ये आपको पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमको करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जस्ट जब स्कूल एग्जाम्स है तो बाकी सब चीज को छोड़ करके कहते हैं कि स्कूल का एग्जाम है, लगातार उसी पर लगे हैं। तो उससे स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपका एक जो कंटिन्यूअस स्टडी पैटर्न होना चाहिए वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। स्कूल एग्जाम्स दो, लेकिन वो भी रूटीन वे में तैयारी करो। एट प्रेजेंट आपको मान लो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आप करो तैयारी, आपने अभी तक पढ़ा हुआ है तो आप डे में, दिन में जो भी आप टाइम फिक्स कर लो, एक पर्टिकुलर टॉपिक को, चैप्टर को, सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए रख लो। लेकिन जो एक रेगुलर स्टडी तुम्हारा चल रहा है, जैसे हो सकता है तुम कहीं क्लास ज्वाइन किए हुए हो, कहीं कुछ ट्यूशंस है, स्कूल का है, तो वो सारा टाइम आप मैनेज करो। कहने का मतलब कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। तो ऐसे यदि आप करोगे तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन जो होगी वो स्मूथ होगी। यहां तक स्टूडेंट्स, ये चीज जस्ट हम आपको एक शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम आपको प्रॉपर कैसे सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, रूटीन स्टडी कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने आप से उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या हम एक चीज सोचते हैं तो दूसरा छूटता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा छूटता है। ऐसे करने से हमारा डिस्टर्बेंस होता है। एक कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए कि हमारा ये भी तैयारी हो गया, वो भी तैयारी हो गया, वो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग टाइम मैनेजमेंट, रूटीन स्टडी, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हमने अभी केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए बतलाया, आप इस पर ध्यान दोगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू मस्ट गो थ्रू, यू मस्ट स्टार्ट एंड कंटिन्यू। यू विल बी एबल टू डेवलप कॉन्फिडेंस, यू विल बी एबल टू गेट नॉलेज। केवल मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है स्टूडेंट, फिर से हम बतला रहे हैं, केवल मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट स्टडी भी आपको होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका समय निकल जाएगा, लेकिन फिर जब आप हायर क्लासेज के लिए, नॉर्मल डेज में स्टडी के लिए आगे बढ़ोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं रहेगा तो वहां आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जस्ट आज हम आपको इतना ही बतला रहे हैं। आप आई होप हमारा सजेशन आपको आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, आपके थॉट्स को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में, यानी जस्ट इसके बाद हम एक और वीडियो आपको देंगे, उसमें हम लोग रूटीन कैसे बनाएं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, इस पर स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।